नमस्कार दोस्तों, हम लोग मिशन जेपीएससी 2026 के तहत जेपीएससी पेपर 2 का एक एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज समझते जा रहे हैं और इस क्रम में हम लोग पहुंच गए हैं तीसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक में हम लोगों को 5 सब टॉपिक पढ़ना है। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान, जिसमें राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं और पहचान को एक साथ लेके चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे इससे केवल एक एक प्रश्न पूछा जाता है और आपको बताया गया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत आप पूरा किताब का किताब पढ़ सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम्पल भी दिया गया था, विद्याभूषण जी के द्वारा लिखा गया झारखंड समाज, संस्कृति और साहित्य। इस तरह की किताब जो है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि किसी में आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दें और मार्क्स जो है वहाँ से कम मिले। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि क्या क्या पढ़ा जा सकता है। पिछला वीडियो अगर आप अंत तक देखे होंगे, धैर्यपूर्वक कोई चीज़ को सुनते होंगे तो हर बात आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे हम बताए थे कि सामाजिक में क्या पढ़ा जा सकता है, संस्कृति में क्या पढ़ा जा सकता है और धार्मिक विशेषताएं और पहचान में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ आपको हम बताने का प्रयास किए थे। और उस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपको अंदाज लग गया होगा कि इनमें जो हम पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश भाग जो है वो कल्चर के अधीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप कहीं पे भी कल्चर पढ़ते होंगे तो जनजाति के बारे में पढ़ते होंगे, पर्व त्योहार के बारे में पढ़ते होंगे, यहाँ के लोगों का जो वस्त्र है उसके बारे में पढ़ते होंगे, खान पान के बारे में पढ़ते होंगे, नृत्य संगीत के बारे में पढ़ते होंगे। ये क्या है? समाज का ही पार्ट है, संस्कृति का ही पार्ट है। जो हम लोगों का पहनावा ओढ़ा, खान पान, नाच गान, ये क्या है? कल्चर का ही पार्ट है। जो भित्ति चित्र वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे वो सब जो है वो कल्चर का ही पार्ट है। धार्मिक विशेषता और पहचान, अब जब जनजाति के बारे में पढ़ते हैं तो हर एक जनजाति के बारे में पढ़ते हैं और आपको हर एक जनजाति में कुछ ना कुछ खास विशेषता देखने को मिलता है। कुछ ऐसा चीज जो संथाल में देखने को मिलेगा वो दूसरे जनजाति में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा चीज जो उरांव में देखने को मिलेगा वो दूसरे जनजाति में देखने को नहीं मिलेगा। तो हर धर्म का एक क्या होता है? विशिष्ट पहचान होता है। तो वो चीज जब हम जनजाति पढ़ते हैं तो वहां हमको पता चल जाता है। सामाजिक स्थिति में आपको शैक्षणिक एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, बेरोजगारी के बारे में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार प्रयास कर रही है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सबसे सामाजिक स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे आप क्या पढ़ाइएगा, कि सब बोल रहे हैं कि आप कल्चर में ही ये सब सारा चीज पढ़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या पढ़ाइएगा? तो यहाँ पे हम वो चीज पढ़ाएंगे जो कल्चर के अधीन आप नहीं पढ़े हैं या कल्चर में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वो कौन सा चीज है जो कल्चर में इंक्लूड नहीं करते हैं? तो वो है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का जो चैप्टर नंबर 15 में दिया गया फैक्ट है वो, क्योंकि वो तो अभी रिसेंट में आया है, वो आपके नोट्स में नहीं होगा। तो वो अगर चैप्टर 15 पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर 15 में जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश हिस्सा जो है जिससे हम कह सकते हैं वहां पे जो भी कुछ दिया गया है जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं। और अगर चैप्टर नंबर 15 पढ़िएगा तो आपको झारखंड का सामाजिक स्थिति पता चलेगा। आपको पता चलेगा एसटी का क्या पॉपुलेशन है पूरे झारखंड में, एसटी कहाँ पे ज़्यादा एसटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे एसटी का पॉपुलेशन कम है, कहाँ एससी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ एससी का पॉपुलेशन कम है, कौन कौन जिलों में, ये सब सारा चीज़ इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 15 में दिया है। आपका वहाँ पे दिया गया है माइनॉरिटीज़ का क्या स्थिति है, मुस्लिमों का क्या स्थिति है, ईसाई का क्या स्थिति है, वो सब सारा चीज़ दिया गया है। एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है, फिर शेल्टर के लिए जो आवास देती है ना सरकार, उसके लिए क्या कर रही है, एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, हेल्थ के लिए क्या कर रही है, हर एक चीज़ जो समाज का पार्ट है उसके बारे में वहां पे दिया गया है। महिलाओं का जो स्थिति है वो वहां पे बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 15 का जो हम कह सकते हैं समरी है वो चीज आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको इसका पीपीटी, नोट्स और क्वेश्चन सारा चीज दे दिया गया है। आप लोगों को हम बताए भी थे कि पढ़ाने का हमारा सीधा सा तरीका है, सबसे पहले पीपीटी के माध्यम से विजुअलाइजेशन हम करवाते हैं और आपको उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं। इमेज रहता है पीपीटी में तो समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सबसे पहला तरीका वही होता है। दूसरा होता है कि अभी आपको वीडियो में जो भी कुछ हम बता रहे हैं उसका क्लास नोट्स हम लोग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीपीटी आपको दे दिए, क्लास नोट्स भी आपको यहाँ पे दे दिए ताकि समझ में आए कि हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए। नहीं तो एट रैंडम हम लोग पढ़ते रहते हैं। मेहनत करने से हम बोले थे ना कि मेहनत करने से जो है वो केवल काम नहीं बनता है, तरीके से क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। उसके बाद जब आप क्लास देख लेते हैं, उसका नोट्स पढ़ लेते हैं, तब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना है। मतलब आप जो भी कुछ पढ़े उसमें से क्या आपको याद हुआ, नहीं हुआ, वो सब सारा चीज जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने के बाद समझ में आ जाता है। 120 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट आपको दिया गया है सैंपल के तौर पे। ये सब सारा चीज आपको ऐप में मिल जाएगा। नोट्स और जो एमसीक्यू है वो सारा चीज जो है आपको ऐप में मिलेगा। वीडियो तो अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। उसके बाद पीवाईक्यू जो है वो भी आपको दिया जाता है ऐप में।
PYQ हम यहाँ पे पहले आपको बता रहे थे ताकि एक अंदाज लगवा सके कि क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर रिवीजन फ्रेंडली नोट्स देते हैं जैसे कि माइंड मैप, और माइंड मैप से अगर हमारे चैनल में पहले से आप जुड़े होंगे तो रूबरू होंगे कि माइंड मैप जो है वो बहुत ही कम समय में बहुत बड़े बड़े टॉपिक को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो चलिए, कभी कभी विद्यार्थियों को समझाने के लिए हम लोग जो है कुछ टाइम ले लेते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे तो कंपेयर कर लीजिए कि हमारा जो तरीका है और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। क्या हमारा तरीका जो है आपको समझ में आ रहा है, हम लोगों का जो तरीका है उससे आप जो है किसी भी टॉपिक पे कमांड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो हमारा जो तरीका है वो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो दूसरा तरीका है या जो आप दूसरे जगह सीख रहे हैं वही कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस तो यही है कि किसी टॉपिक पे क्या करना, कमांड करना, और कमांड इस तरह से करना कि क्वेश्चन जब आए एग्जाम हॉल में तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, बन जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम हम ले लिए, लगभग 5-6 मिनट ले लिए, तो वैसे ही विद्यार्थी यहाँ पे रुके होंगे जो हमारे वीडियो जो है वो रेगुलर देखते होंगे। नए विद्यार्थी ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं तो उनके लिए हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको क्या ही समझाना जो 5-6 मिनट भी किसी का बात को सुन ना सके। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की जनगणना, और झारखंड की जनगणना ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जो है आपको हो सकता है यहाँ पे नया मिलेगा। तो चलिए उसको देखते हैं, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो है हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का भी जो पार्ट है, जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें जनगणना 2011 है, और उसमें बहुत कुछ आपको बताया गया है। लेकिन एक जनरल जो हम लोग किताब वगैरह में पढ़ते हैं ना, वो पहले आपको हम बता ले रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में एंट्री हम लोग करेंगे। कब एंट्री होगा वो आपको स्लाइड में ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका समरी दिया गया है, समरी को हम लोग बाद में अभी देखेंगे। सबसे पहले एक एक करके सारे टॉपिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है झारखंड का जो सेंसस है 2011 वो। तो यहाँ पे दिया गया है झारखंड का जो पॉपुलेशन है अप्रोक्स में वो दिया है 3.3 करोड़, 2001 में था 2.69 करोड़। एक्चुअल यहाँ पे दिया गया है जो कि हमको नहीं लगता है पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आपका दिया गया है 3,29,88,134। उसी तरह से यहाँ पे था 2,69,45,829। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखने को मिला था 22.42। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि 2001 से 2011 के बीच हमारा पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हुआ, तो 22.42% जो है वो ग्रोथ हो गया। उसके बाद ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में अगर आप देखिएगा तो दिया गया है 948, जो कि 2001 में था 941। अगर यहाँ पे मेल का यहाँ पे अगर परसेंटेज देखिएगा तो परसेंटेज याद रखिएगा, एग्जैक्ट नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है, तो लगभग आपको मिलेगा 51.32% जो है वो यहाँ पे मेल देखने को मिलेंगे, और फीमेल जो देखने को मिलेंगे वो 48.68। तो एक याद रखिएगा, 100 में माइनस कर दीजिएगा, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, अगर PYQ आप बनाते होंगे तो आपको मिला भी होगा, या टेस्ट भी बनाते होंगे तो यहाँ के सेक्स रेशियो पूछा जाता है 2011 का, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो झारखंड का पॉपुलेशन है पूरे देश के पॉपुलेशन का कितना हिस्सा रखता है, तो 2.72% रखता है, जो कि 2001 में 2.62% यहाँ पे रखता है। मतलब अगर पूरे भारत देश में 100 लोग हैं तो 2.72 लोग आपको कहां देखने को मिलेंगे, झारखंड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम देखें डेंसिटी, ये भी पूछा जाता है, घनत्व कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब अगर चारों साइड जो है 1 किलोमीटर का बॉर्डर क्या कर दीजिए, बना दीजिए, तो इसके अंदर आपको औसतन कितने लोग देखने को मिलेंगे, तो 414 लोग देखने को मिलेंगे, जो कि 2001 में 338 ही था। तो इस तरह से ये सब सारा फैक्ट आपको माइंड मैप में एक जगह मिल जाएगा, स्लाइड में अलग अलग मिल रहा है तो लगेगा कि कैसे याद रखेंगे, लेकिन हम बोले ना क्लास नोट्स भी है, PPT भी है, और लास्ट में रिवीजन के लिए माइंड मैप भी है। माइंड मैप में सारे फैक्ट अभी जो आपको पढ़ाएंगे ना, और दूसरे वीडियो में भी जो पढ़ाएंगे वो भी एक ही पेज में आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, तो याद करना आसान हो जाएगा। उसके बाद एरिया देता है, तो एरिया जो 2011 का देता है वो 79,716 देता है, और पहले वाला जो देता है 79,714। तो आप पुराने किताब में देखते होंगे 714 लिखा हुआ आता है, तो 2 किलोमीटर का यहाँ पे कहीं डिफरेंस आया होगा, तो वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर लिटरेसी रेट देखिए तो इन जनरल अगर हम बात करें तो 2011 का लिटरेसी रेट जो है वो 66.41% है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, अभी हम जनरल चीज बता रहे हैं जो कि आपको किताब में या जनरल किताब में देखने को मिलता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग एंट्री करेंगे, तो 2001 में था 53.56%। उसके बाद अगर मेल लिटरेसी रेट देखे तो 2011 में था
76.84%, 2001 में था 67.30%। फीमेल का अगर हम देखें तो शिक्षा दर जो था वो था 55.42% और 2001 में 38.87%। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी उतना ही है जितना जनरल सेक्स रेशियो है, यानी कि 948 ही यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कहीं पे भी डाटा में कहीं मिस्टेक हो जाता है, देखिए हम प्रयास किए हैं डाटा में किसी तरह का मिस्टेक ना हो, लेकिन कभी कभी इंसान है गलती हो जाता है। तो अगर गलती हो जाता है तो आप एकदम एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे जो भी में दिखेगा कि हम गलत बता रहे हैं, वहाँ पे आप टाइम मेंशन कर दीजिए और उसके बाद बताइए कि यहाँ पे ये डाटा होगा, हम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करके सुधार देंगे। अगर ऐसा कहीं गलती दिखता है तो हम प्रयास किए हैं गलती ना हो, लेकिन फिर भी हम जैसा कि बोले कि कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाता है, तो उसको ज्यादा मतलब दिल में नहीं लेना है। कभी कभी हर इंसान है, गलती सबसे होते रहता है। चलिए, तो यहाँ पे है झारखंड का अब रिलीजियस डाटा हम लोग देखते हैं कि हर समुदाय के लोग, समाज में यही चीज पढ़ना ना, और आपको पीवाईक्यू देखे होंगे तो अंदाज भी हो गया होगा कि समाज में किस धर्म के लोग कितना % रखते हैं, अल्पसंख्यक हम किसको किसको कहेंगे, ये सब सारा चीज यहाँ पे सवाल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदुइज्म अगर देखेंगे तो उनका परसेंटेज दिया है 67.83%। उसके बाद अदर रिलीजन करके यहाँ पे दिया गया है वो है 12.84। क्रिश्चियनिटी का दिया गया है 4.30, सिख का दिया गया है 0.22 और बुद्धिज्म का दिया गया है 0.22, यानी कि सिख और बुद्धिज्म जो है वो सेम दिया गया है। जैनिन का दिया गया है, यानी जैन का दिया गया 0.05 और नो पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं आए हैं, वैसे लोग जो है वो 0.21% लोग हैं। उसके बाद आता है इस्लाम। इस्लाम जो है अगर हम देखें तो वो जो है झारखंड में 14.53% जो है अप्रोक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 2011 का क्या है डाटा है, 2011 के अनुसार जो है ये चीज दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम कहें हिंदू के बाद जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो कौन आते हैं, मुसलमान आते हैं, 14.53% आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे समाज का स्थिति में ही हम बोले थे ग्रामीण जो स्थिति है कि कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कितने लोग शहरी क्षेत्र में लगते हैं, वहां का शैक्षणिक स्तर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, महिलाओं का क्या स्थिति है, ये भी हम लोगों को सामाजिक स्थिति में पढ़ना होता है। इसलिए ये चीज भी यहाँ पे आपको बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का अगर हम देखें तो ग्रामीण का पॉपुलेशन बताया गया है कि झारखंड का लगभग 75.95% जो है वो लोग जो है वो कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। मतलब 100 में 75 व्यक्ति आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना, 19.58। वहीं पे अगर आप अर्बन में देखिएगा तो यहाँ पॉपुलेशन जो है माइनस करते जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। टोटल पॉपुलेशन अगर 75.95 है तो बाकी लोग जो है वो कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, 24.05। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वहां पे था 19.58 था, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए 32.34, यानी कि शहर में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा। अब देखिए शहरों का संख्या अभी बढ़ रहा है तो शहर जो है, शहर में रहने वाले लोगों का जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा है बहुत तेजी से। तो वही चीज यहाँ पे देखिए ग्रामीण में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कम था, मात्र 19.58 था, लेकिन यहाँ पे 32.36 है। अब यहाँ सेक्स रेशियो देखिएगा तो 961 आपको देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो है वो जो है सेक्स रेशियो 910 देखने को मिलेगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 908 देखने को मिलेगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 957 देखने को मिलेगा। तो आप एक अंदाज लगा पा रहे हैं 961 है, यानी कि अगर हम महिलाओं का स्थिति देखें पुरुष के तुलना में तो गांव में महिलाएं ज्यादा हैं जबकि शहरों में महिलाएं कम है, 910 है। 1000 पुरुष में से 910 महिलाएं ही शहर में देखने को मिलेंगी, जबकि गांव में 961 महिला जो है 1000 पुरुषों के तुलना में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो गांव में बेहतर है, हम कह सकते हैं। चाइल्ड परसेंटेज जो है 0 से 6% जो है 12.88 है, और यहाँ चाइल्ड परसेंटेज जो है वो 17.43 यहाँ पे देखने को मिलेगा। एवरेज लिटरेसी रेट जो है वो 82.26% देखने को मिलेगा, और शैक्षणिक स्तर ग्रामीण में ऐसे भी कम देखने को मिलेगा तो 61.11% देखने को मिलेगा। फिर मेल लिटरेसी रेट जो है 88.44 देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कम देखने को मिलेगा 72.86। फीमेल लिटरेसी रेट जो है 67.76 देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा 46.62। अब कहिएगा इतना फैक्ट कैसे याद करें सर, कोई उपाय नहीं है, आपको धीरे धीरे क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब इनमें से कम इसको याद रखिएगा, ये जो पॉपुलेशन है 24.05 जो है अर्बन क्षेत्र में रहते हैं। 2011 का डाटा सारा चीज हम बता रहे हैं, ये पहले दिमाग में रखिएगा, अभी 2026 से तुलना मत कीजिएगा। 75.95। उसके बाद यहाँ पे आप इस ग्रोथ को ध्यान में रख सकते हैं अगर याद रहेगा तो,
और नहीं तो कम से कम सेक्स रेशियो जो है वो याद कर लीजिएगा कि शहरों में 910 है और गांव में जो है वो 961 है। इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। मतलब इस स्लाइड में 2 डाटा आपको याद होना चाहिए, चाहे आप जो भी कर लीजिए, ठीक ना। एक डाटा और भी याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम एवरेज लिटरेसी रेट याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है ग्रामीण में क्षेत्रों में शैक्षणिक जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है और शहरी क्षेत्र में क्या है। तो एवरेज यहाँ पे लिटरेसी रेट है 61.11 और यहाँ पे था 82.26। तो कम से कम एवरेज लिटरेसी रेट याद रख लीजिएगा, सेक्स रेशियो याद रख लीजिएगा और टोटल जो परसेंटेज में पॉपुलेशन है वो याद रखिएगा। 3 डाटा कम से कम अर्बन और रूरल दोनों का आप याद रखिएगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि सवाल इससे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, मतलब 5 जिला जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम और 5वां है बोकारो। यहाँ पे देखिए न्यूनतम लोहरदगा है, खूंटी जो है 2nd नंबर में आता है, 3rd नंबर में सिमडेगा है, 4था नंबर में कोडरमा और 5वां नंबर में कौन आता है, लातेहार। उम्मीद करते हैं 2011 का डाटा है। आप कंपटीशन का तैयारी अगर पहले से कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे तो 2011 का डाटा है, आप कहीं ना कहीं ये सब चीज जो है वो पढ़े होंगे। आपको जब इकोनॉमिक सर्वे वाला चीज हम पढ़ाएंगे तो वहां पे नया कुछ जो है हो सकता है देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी कुछ बताया जा रहा है कम से कम उसको समराइज कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, डेंसिटी मतलब ज्यादा यहाँ पे लोग क्या होंगे, कम ही जगह में मिलेंगे। धनबाद में आप देखिए डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे भी होगा वहां डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर रामगढ़ हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया और उसके बाद देवघर हो गया। न्यूनतम जनघनत्व यानी कि एरिया बहुत बड़ा है और आदमी कम वहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे सिमडेगा, गुमला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, लातेहार हो गया, खूंटी हो गया। यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम देखने को मिलेंगे। तो एक याद रखिएगा कम से कम, क्योंकि सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। कभी कभी क्या करेगा ना, सबसे टॉप वाला ना दे के 2nd नंबर वाला दे देता है यहाँ पे। तो सॉरी, यहाँ पे 2nd नंबर में जो है वो लातेहार है, माफ कीजिएगा, 3rd नंबर में गुमला है। तो सिमडेगा ना दे के क्या कर देगा, सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले दे के आपको दे देगा। सिमडेगा देगा ही नहीं, लातेहार दे देगा, गुमला दे देगा, पश्चिमी सिंहभूम दे देगा, खूंटी देगा। तो इनमें भी सबसे कम कौन है, लातेहार। और नहीं तो इधर का कोई एग्जांपल दे सकता है या 24 जिला में कोई भी दे देगा और इनमें से एक को उठा सकता है। तो कम से कम टॉप 3 जो है आपको याद होना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर से धनबाद, बोकारो, रामगढ़ याद कर लीजिएगा, नीचे से सिमडेगा, लातेहार और गुमला। इसमें सबसे न्यूनतम घनत्व वाले ये क्या है, क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आदमी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। 1 किलोमीटर एरिया में जाइएगा ना तो यहाँ कम आदमी भेटाएगा, और वहां जो है धनबाद जैसे एरिया में जाइएगा तो यहाँ जो है वो ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। अब है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं का संख्या सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, तो पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। सिमडेगा में 2nd नंबर में, खूंटी में 3rd नंबर में, 4था नंबर में गुमला और 5वां में लोहरदगा और पाकुड़ दोनों आता है। फिर है न्यूनतम लिंगानुपात, तो यहाँ पे घनत्व भी सबसे ज्यादा है और पुरुषों की तुलना में महिलाएं यहाँ पे कम मिलेंगी। तो धनबाद जो है वो पहला नंबर में आता है, बोकारो दूसरा नंबर में, देवघर तीसरा में, पलामू जो है वो चौथा में आता है और 5वां जो आता है उसमें कौन आता है, गढ़वा आता है। तो इस तरह से आपको ये भी क्या करना है, याद कर लेना। उसके बाद है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात तो जनरली पता नहीं, पूछने का तो पूछ सकता है, लेकिन कम से कम सामान्य जो लिंगानुपात है वो याद रखिएगा। ये सब फिर वो सब याद हो जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम है, पाकुड़ है, लोहरदगा है, सिमडेगा है और लातेहार है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात धनबाद है, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम दोनों एक साथ है, रामगढ़ है, हजारीबाग है और गिरिडीह है। ये शिशु लिंगानुपात था। उसके बाद है जिला साक्षरता वाले 5 जिले। तो यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। सबसे ज्यादा साक्षर जो लोग हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, रांची में। 2nd नंबर में पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर इलाका, 3rd में धनबाद जो कि डेंसिटी में सबसे ज्यादा था, फिर है 5वां में बोकारो आता है। अब सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे मिलेंगे, न्यूनतम साक्षरता दर पाकुड़ में बहुत कम लोग हैं। साहिबगंज जो है वो 2nd नंबर में आता है, गोड्डा 3rd नंबर में, पश्चिमी सिंहभूम जो है वो 4था नंबर में आता है और लातेहार जो है वो 5वें नंबर में आता है। तो आपको जानना है सबसे ज्यादा साक्षर जिले और सबसे कम साक्षर जिले, वो भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये समाज के ही पार्ट है। आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण अगर जिले देखें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ मिलेगा,
रांची में। सीधा सा मतलब है, अगर टोटल में ज्यादा साक्षर है तो पुरुष भी ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, रांची में ही देखने को मिलेंगे। न्यूनतम कहाँ है, पाकुड़ में। टोटल जनसंख्या में भी पाकुड़ कम है और पुरुषों में भी देखें तो पाकुड़ है। सर्वाधिक महिला रांची ही है और न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़ ही है। तो कुल मिला के बस इतना लिखिए, जानिए पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा रांची में मिलते हैं, कम सबसे पाकुड़ में मिलते हैं। चाहे वो पुरुष हो, मतलब पुरुष महिला दोनों मिला के भी हम बात करें या पुरुष महिला अलग अलग भी बात करें, दोनों का वही स्थिति है। रांची में सबसे ज्यादा साक्षरता दर मिलेगा और पाकुड़ में सबसे कम। उसके बाद देखते हैं एससी का। जनसंख्या में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है सबसे ज्यादा आपको पलामू में एससी जो है, एससी यहाँ पे याद रखिएगा शेड्यूल कास्ट है ना, वो देखने को मिलेगा। जबकि न्यूनतम सबसे ज्यादा एससी कहाँ देखने को मिलेगा, लोहरदगा में। फिर अगर हम प्रतिशत में अगर हम देखें, ये एकदम एक्चुअल पॉपुलेशन में है, पॉपुलेशन लिखा हुआ है वो याद करने का जरूरी नहीं है, आप देख लीजिएगा, मन करेगा तो याद कर लीजिएगा। प्रतिशत में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एससी जो है वो चतरा में देखने को मिलेगा 32.65%। ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज है एससी का। उसके बाद एससी का परसेंटेज सबसे लोएस्ट जो है वो पाकुड़ में है, जो कि 3.16 है। पाकुड़ अभी आपको बताया गया लिटरेसी रेट में सबसे कम है। तो इस तरह से जैसे भी आपको रिलेट करके याद करें, याद जरूर कर लीजिए। अब एसटी है, एसटी के बारे में यहाँ पे दिया गया, अगर पॉपुलेशन हेडकाउंट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रांची में है, यहाँ पे 10,42,016 दिया गया है 2011 डाटा के अनुसार। अगर यहाँ पे अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए तो सबसे कम कोडरमा में एसटी देखने को मिलेंगे। लेकिन वही चीज को अगर परसेंटेज में अगर हम देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो खूंटी मिलेगा। लगभग वहां अगर खूंटी में 100 व्यक्ति हैं तो 73.25 लोग जो है वो एसटी कैटेगरी के ही मिलेंगे, यानी अनुसूचित जनजाति के लोग ही मिलेंगे। उसी तरह से न्यूनतम एसटी प्रतिशत जो है वो कोडरमा में देखने को मिलेगा 0.96%, यानी कि कोडरमा में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो है एसटी का यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिया गया। तो यही पता चल रहा है ना कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम। आपको लग रहा होगा कि इससे सवाल आते हैं, आप पीवाईक्यू देखिए, आपको जो पुराना वीडियो दिए थे इससे पहले वाला, उसमें देखिए पॉपुलेशन से सवाल क्या किया गया है, पूछा गया, तो हमको यहाँ बताना जरूरी था। तो वही चीज यहाँ पे क्या किया गया है, जो कि फर्स्ट स्लाइड में आप देखे थे, यहाँ पे समराइज किया गया है। थोड़ा बहुत डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि पॉपुलेशन जो है वो 3.3 करोड़ के एवरेज में है। एवरेज जो है वो लगभग यहाँ पे साक्षरता दर 66.41 है, जिसमें पुरुष जो है वो 76.84, महिला है 55.42। लिंगानुपात जो है वो 2001 में 441 था, अभी कितना है 948। पुरुष और महिलाओं का वहां पे परसेंटेज दिया गया है। पुरुष जो है 51.32% है, महिलाएं जो है 48.6। फिर ग्रामीण स्थिति, ग्रामीण में अगर देखिएगा तो 75.95 लोग थे, शहरी में 24.05 है। साक्षरता दर भी 61% यहाँ पे था, यहाँ 82%। लिंगानुपात यहाँ 961 था, हम बोले थे ना शहरी वाला जो है वो कम से कम, ये चीज याद रख लीजिएगा 910 है, ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जो है धनबाद है। फिर लोहरदगा जो है सबसे न्यूनतम जिला वाला है। उसके बाद हिंदू जो है वो 67% है, इस्लाम जो है 14.53% है। तो ये सब सारा चीज दिया गया है, आपको इसमें ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। माइंड मैप जो दिए हैं उस पर डिपेंड रहना है, वहां पे स्पष्ट आपको लिखा हुआ है। ये एआई जनरेटेड होता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आपको दिख सकता है। इसमें अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा और ये चीज आपको दिखेगा भी नहीं, और ये पढ़ने में फ्रेंडली भी नहीं होता है। माइंड मैप जो होता है पढ़ने में फ्रेंडली होता है, वो प्रिंटेबल भी होता है, प्रिंट करके भी उसको क्या कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी उसका मंगा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी तो ऑलरेडी आपको ऐप में देख ही दिया गया है। अब जो भी इसके बाद, इस स्लाइड के बाद जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो है जो दिया गया है वो सब सारा चीज पढ़ने वाले हैं। तो अब इसको हम जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। क्यों जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि इसका जो यहाँ पे आप देखिएगा इस चैप्टर में दिया गया है कि झारखंड में 32 जनजाति हैं और 9 जो है आदिम जनजाति है, हिल खड़िया को वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाए थे और जो चीज यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं वो चीज ऑलरेडी आपको वहाँ पे बता दी है। लेकिन फिर भी सीक्वेंस ना टूटे, फ्लो ना टूटे बोल के यहाँ पे आपको सारा चीज फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि जो चीज वहाँ पे नहीं बताए थे वो चीज अगर कुछ इंक्लूड यहाँ पे करना हो तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर दें और फ्लो जो है वो बिल्कुल ना टूटे। तो चैप्टर नंबर 15 है, डिटेल वाइज पढ़ना चाहे तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। हम स्क्रीनशॉट सबसे पहले यहाँ पे रखे हैं, ये पीपीटी वगैरह सारा चीज आपको ऐप में मिल जाएगा माइंड मैप वाले सेक्शन में, या डिटेल जो नोट्स है 15 जो नोट्स का और माइंड मैप
आपका डिटेल जो एक कोर्स मिलेगा 199 का, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो चीज़ जो है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे एक एक स्लाइड में। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान दिवाए थे कि अब जो है इकोनॉमिक सर्वे में 9 जो है वो आदिम जनजाति पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है। और ये पूरे चैप्टर में आप पढ़िएगा ना तो 5-7 जगह लिखा हुआ है, मतलब कोई गलती यहाँ पे नहीं है ना। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में से हटा दीजिए कि 8 लिखेंगे कि 9 लिखेंगे। आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिससे आप क्लेम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 9 आदिम जनजाति मान रही है। झारखंड का गठन, सामाजिक रचना यहाँ पे बताया गया है कि छोटानागपुर और संथाल परगना जो है उसका एरिया जो है उसमें यहाँ के लोगों का अपना खुद का शासन हो, इसीलिए ये लोग झारखंड राज्य का डिमांड किया। झारखंड राज्य हमारा बना, ऐसा यहाँ पे किया गया है कि यहाँ का प्रशासन स्मूथली चले, इसलिए 2000 में हमारा झारखंड राज्य बना। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 26.2% यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है, एससी पॉपुलेशन 12.21 है। हम बताए कि कुछ ओवरलैप हो सकता है क्योंकि वो अलग से आपको जनगणना बताया गया। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में जो भी कुछ दिया गया हर वो डाटा जिससे सवाल बन सकते हैं हम यहाँ पे रखें, स्किप नहीं किए हैं। तो हो सकता है ओवरलैप मिलेगा, क्या दिक्कत है, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो ही जाएगा। बहुत ज्यादा चीज तो ओवरलैप यहाँ पे नहीं करेंगे, एक आध 2 पॉइंट जो है ओवरलैप यहाँ पे होगा, ज्यादा यहाँ पे फैक्ट ओवरलैप नहीं हम करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि भौगोलिक और सामाजिक विशेषताएं, झारखंड की सामाजिक बनावट उसकी भौगोलिक स्थिति, इकोलॉजी और सांस्कृतिक विविधता से प्रभावित है। हर क्षेत्र में आप जाइएगा, अगर राजस्थान में जाइएगा तो वहां का भौगोलिक स्थिति वहां के लोगों को प्रभावित करेगा ही करेगा। कश्मीर में अगर आप जाइएगा तो वहां का भौगोलिक स्थिति जो है वहां के लोगों को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो उसी तरह से झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति, यहाँ के जीवन शैली, यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा ओढ़ा, यहाँ का कल्चर को प्रभावित करता ही करता है। यहाँ पे ये भी चीज बताया गया है कि राज्य में 9 विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीवीटीजीज निवास करते हैं। ये मुख्य रूप से वन और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर ये आदिम जनजाति आपको वन और पहाड़ी क्षेत्र में ही देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किस क्षेत्र में कौन कौन से समाज के लोग, या हम कह सकते हैं एससी कहाँ पे ज्यादा है, एसटी कहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वो सब सारा चीज देखने को एक ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन में बताया गया था। तो मुस्लिम समुदाय जो है आपको सबसे ज्यादा संथाल परगना में देखने को मिलेंगे। ईसाई समुदाय जो है वो दक्षिणी जनजातीय जिलों में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एससी समुदाय जो है वो चतरा, पलामू और गढ़वा में देखने को मिलेगा। और बाकी जो एसटी है वो लोग खूंटी में, गुमला में, सिमडेगा में, राजमहल हिल, संथाल परगना के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो एक ऑन एन एवरेज जो है बताया गया है कि झारखंड के किस हिस्से में किस किस लोगों का ज्यादा बसावट देखने को मिलता है, कहाँ पे एसटी ज्यादा है, कहाँ पे एससी ज्यादा है, कहाँ पे है ना माइनॉरिटीज में मुस्लिम ज्यादा है और कहाँ पे ईसाई ज्यादा है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सर्वे में दिया गया है, हम अपने से कोई डाटा नहीं बता रहे हैं। और सर्वे में जो दिया गया है उससे से सवाल बन सकते हैं और इससे रिलेटेड सवाल बना के आपको दिया भी गया, आप टेलीग्राम में देख लीजिए। और टेस्ट में अगर इनरोल है तो आप जाके टेस्ट बना लीजिए। 32 जनजाति के यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। यहाँ 33 जनजाति आपको याद नहीं करना है, अपनी तरफ से याद कीजिएगा, आप कीजिए। हम जो है आपको 32 से 33 करने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 32 ही दिया गया है। अब 32 जनजाति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मान्यता प्राप्त जो है वो 32 जनजाति हैं जिनमें आकार, भाषा, आजीविका और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर काफी विविधता पाई जाती है। यानी 32 में काफी ज्यादा भिन्नता हमको देखने को मिलता है। और इस तरह से 32 जनजाति आप पढ़े होंगे तो उसमें भिन्नता आपको समझ में वैसे भी आता होगा। भिन्नता में कुछ यहाँ पे भिन्नता आपको बताया गया है। सबसे पहला बताया गया है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि क्या मिलते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर है, यानी अस्थायी रूप से वो बसते हैं और खेती करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है संथाल और मुंडा का, उरांव और होका। तो ये सवाल पूछ सकता है झारखंड की वैसे कौन सी जनजातियां हैं जो कृषि आधारित जीवन जीती हैं। तो इस तरह से संथाल, मुंडा, हो, उरांव से ऑप्शन बनाया जा सकता है और इससे बनाया गया है क्वेश्चन, आप जाके देख लीजिए। कुछ छोटे और अधिकांश संवेदनशील है, वनरेबल कम्युनिटी है, यानी कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो हो सकता है ये कम्युनिटी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बिरहोर हो गया, असुर हो गया, पहाड़िया हो गया। कुछ छोटे समुदाय हैं जो कि मुख्य रूप से वनों में पारंपरिक हस्तशिल्प या दोनों मिश्रण पर निर्भर रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे समुदाय भी झारखंड में देखने को अभी भी मिल जाएंगे जो वन पे डिपेंड है या जो भी इनका पारंपरिक कार्य है। जैसे कि होता है ना, क्योंकि महली है तो कुछ काम कर रहा है, लोहार है तो कुछ काम कर रहा है। तो इस तरह से कुछ ऐसे जनजाति हैं जो अभी भी पारंपरिक जो उनका कार्य था उस पर डिपेंडेंट है, वन पे डिपेंडेंट है, ऐसा यहाँ पे सर्वे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि 32 जो है हम लोगों का जनजाति है झारखंड में, जिसपे 9 जनजाति जो है, जो हिल खड़िया,
खड़िया जो है वो 32 जनजाति में आता है, खड़िया का ही एक पार्ट है हिल खड़िया, इसको आदिम जनजाति में ये लोग रखे हैं। तो इस तरह से 9 आदिम जनजाति है। फिर से हम यहाँ पे बोल रहे हैं 9 और 32 ही याद रखना है। आप अगर 33 और 8 याद कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे याद कीजिएगा, हम इसका किसी तरह से सपोर्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अगर आप यहाँ पे 33 और 8 याद कर रहे हैं तो आपके पास भी कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप याद कीजिएगा। अब पीवीटीजीज जो है उसका क्या विशेषता है, किसको हम आदिम जनजाति कहते हैं, वो चीज यहाँ पे बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में ही। और जब आदिम जनजाति के बारे में आपको हम पढ़ाए भी होंगे कल्चर में, तो वहां पे भी आपको बताए होंगे। तो घटती या स्थिर जनसंख्या, या तो उनका पॉपुलेशन जो है वो घटते जा रहा है या स्थिर हो चुका है, यानी कि बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद है निम्न साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट जो है वहां पे आदिम जनजाति में, जो भी 9 आदिम जनजाति है उसमें सबसे कम देखने को मिलेगा। पूर्व कृषि आधारित आजीविका, मतलब कृषि जो हम लोग अपनाए वो तो बाद में है, कृषि से पहले शिकार पशुपालन ये सब करते थे। तो पूर्व कृषि आधारित आजीविका मतलब कृषि से पहले जो आजीविका का साधन था वो आजीविका का साधन ये लोग क्या करते हैं, अपनाने का काम करते हैं। जैसे कि वन हो गया, संग्रहण हो गया, पारंपरिक गतिविधियों में इनका क्या होता है, निर्भरता रहता है। तब हमको उसको एसटी कैटेगरी आदिम जनजाति की कैटेगरी में रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 8 पीवीटीजी समूह का सटीक गणना जो है वो इतना दिया गया है। एग्जैक्ट आप याद करें सकते हैं तो याद कर लीजिए, और नहीं तो एग्जैक्ट नंबर उतना कौन ही पूछता है। हाँ, लेकिन एक बार पूछा गया था कितना लाख है, ये पूछा गया था, सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन वो 2.9 लाख लिखा हुआ था। यहाँ 2,92,359 दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट फिगर दिया, वहां पे 2.9 लाख। तो पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हिल खड़िया के बारे में दिया गया है, इनका जो पॉपुलेशन है वो 24,000 से 27,000 है, तो इसको अलग से दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए हिल खड़िया जो है हो सकता है 8 में शामिल नहीं किया होगा, बाद में कभी शामिल कर लिया होगा, न्यूज में हम लोग नहीं देखे होंगे, जो भी है कब शामिल किया गया स्पष्ट कुछ शामिल नहीं दिया। पहले हमको 8 मिलता था, अब सीधे 9 मिल रहा है। कब बीच में इसको इंक्लूड किया ये हमको नहीं जानकारी, इसलिए थोड़ा सा नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हिल खड़िया जो है ये लोग आदिम जनजाति हिल खड़िया को मान रहा है, ये तो 100% कंफर्म है। फिर यहाँ पे दिया गया है अधिकांश पीवीटीजी समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य जनसंख्या औसत जनरल पॉपुलेशन एवरेज से काफी कम है। कहने का मतलब है कि सामान्य का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आदिम जनजाति में पॉपुलेशन ग्रोथ उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। विशेष रूप से बिरहूर और असुर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जनसंख्या ग्रोथ, इसीलिए तो इसका एक विशेषता है, जनसंख्या या तो स्थिर है या तो ग्रोथ जो है और भी क्या हो रहा है, मतलब इसका जनसंख्या क्या हो चुका है और कम होते जा रहा है। देखना इन समुदायों में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत क्या हो गई है, धीमी है। जैसे कि बिरहूर और असुर, आपको पूछा जा रहा था ना किसका भाषा विलुप्त हो चुका है, असुरी भाषा विलुप्त हो चुका है। मतलब इन लोगों का पॉपुलेशन भी वैसे कम है और जो भाषा है वो भी कम ये लोग प्रयोग करते हैं, तो लगभग विलुप्ति के कागार पर ये लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इनका पॉपुलेशन जो है 2011 में अगर देखा जाए तो दिया गया था 2001 में 2,23,336, जो बढ़ के अभी आपको बताया गया 2,92,359 हो गया है, जो कि 30% का ग्रोथ दिखाता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो आदिम जनजाति में भी सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो है माल पहाड़िया। और भी बाकी चीज यहाँ पे दिया गया है जिसको आपको ऑलरेडी हम पुराने वाले वीडियो में बताए ही थे। अब यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पे कौन लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया का मुख्य सघन आबादी जो है वो कौन है, संथाल परगना। तो इस तरह से पाकुड़ में भी सबसे ज्यादा आदिम जनजाति देखने को मिलेंगे। साहिबगंज जो है सेकंड नंबर में आता है। तो पाकुड़, साहिबगंज, कुल मिला के आप संथाल परगना में आदिम जनजातियों का सबसे ज्यादा बसावट देखने को आपको मिलेगा। तो ये सब चीज जो है वो कहाँ दिया है, सर्वे में, और याद करना है। अगर कोरवा और परहिया का देखिएगा तो पलामू, लातेहार, गढ़वा में मिलेगा। असुर और बिरजिया का देखिएगा तो गुमला और लोहरदगा में देखने को मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम में जाइएगा तो सवर और हिल खड़िया आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम देखें तो आपको हजारीबाग में भी दिया गया है, बिरहोर समुदाय जो है कहीं कहीं देखने को मिलेगा बिखरा हुआ, कहीं हजारीबाग में देखने को मिलेगा और रामगढ़ में कहीं कहीं बिरहूर देखने को मिलता है। तो इस तरह से 2011 में आदिम जनजातियों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि उनका क्षेत्रीय वितरण लगभग पूर्ववत रहा। मतलब जो जहां पे रहते थे वो लोग वहीं रहे। थोड़ा थोड़ा सब में ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। ये है आदिम जनजाति का यहाँ पे लिस्ट। 9 आदिम जनजाति है जो कि इकोनॉमिक सर्वे का टेबल नंबर 15.2 से यहाँ पे हम उठाए हैं। सबका पॉपुलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस पॉपुलेशन के साथ ये भी दिया है कि इसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, किसमें मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिला है और किसमें स्मॉल या स्लो ग्रोथ देखने को मिला है। तो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कोरवा में बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है हम बाकी 9 आदिम जनजातियों में देखने को मिलता है।
मॉडरेट जो है परहिया, असुर, सवर और हिलखड़िया है। और सबसे कम जो है जनसंख्या में ग्रोथ जो है वो बिरहोर और बिरजिया है। 7800 से मात्र 8200 है इसका ग्रोथ ऑन एन एवरेज। ये जनवरी 2026 का क्या है एस्टिमेट है, और ये भी दिया गया है कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एसटी का पॉपुलेशन देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पे दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या इतना है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.21% है। तो एब्सोल्यूट अगर पॉपुलेशन में देखें तो छठा, परसेंटेज में देखिए तो 10 रहा है, और 26.1 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो छोड़िए। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो जनजाति है उनमें से 97% लोग जो है वो कहाँ पे बसते हैं, तो गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं। ये चीज भी दिया गया है। उसके बाद ये भी दिया गया है कि 1991 है और से 2001 अगर देखें तो एसटी का जो ग्रोथ है वो 17.3 ही देखने को मिलता है, लेकिन जनरल ग्रोथ जो है वो 23.3% दिखता है। यानी एसटी में 100 लोग जो थे, अगर मानिए चलिएगा 91 में, तो 2001 आते आते 117 लोग हुए। लेकिन वही जनरल मतलब सबको अगर शामिल कर दे तो पहले अगर 100 थे तो अब 100 कितने हो गए, 23। मतलब जनरल ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखने को मिला, लेकिन एसटी लोगों के पॉपुलेशन में उतना ग्रोथ देखने को हमको नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे है ना देखने को मिला इस स्लाइड में। अब आगे स्लाइड में एसटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या किया गया है, दिया गया है, जिसमें खूंटी में सबसे ज्यादा, ये सब चीज ऑलरेडी हम अभी आपको बता दिए है ना। सबसे कम जो है कोडरमा और चतरा में है। राजधानी में ये चीज जो है वो अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो ये याद रख लीजिएगा, लगभग 35.76% जो है वो एसटी का बसावट है। पाकुड़ जहां प्रिविलेजेस की अधिक सघनता है वहां पे 42.1% आदिम जनजाति है। अभी आपको पाकुड़ जो है आपने बताए भी थे, सबसे ज्यादा आदिम जनजाति पाकुड़ में ही वहां पे देखने को मिलेंगे। ये है इसका मैप। यहाँ पे देखिए आप खूंटी में 73% आपको देखने को मिलेगा एसटी पॉपुलेशन, आपको 73 देखने को मिलेगा। सिमडेगा 71 है, गुमला है 69, लोहरदगा है। तो आपको झारखंड के दक्षिण और पश्चिम हिस्से में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज कोडरमा में देखिए 0.9 था ना, यहाँ 1 के आसपास क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो है ये झारखंड का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण जिसमें एससी के बारे में है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो धैर्यपूर्वक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो सीधा सा मतलब है, मान के चल रहे हैं हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। और आपको ये जो छोटा छोटा वीडियो दिया जा रहा है ना, अंत में सबका कंपाइलेशन भी दे दिया जाएगा ताकि पढ़ने में आपको असुविधा न हो। जो भी हमें इंट्रोडक्शन में आपको बताते हैं कुछ जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है, वो सब चीज को काट देंगे तो वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। एक सिंगल वीडियो रहेगा तो लास्ट टाइम में रिविजन करने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके पास क्लास नोट्स भी है, मात्र 11 रुपया आप परचेज कीजिएगा ऐप में जाके तो क्लास नोट्स मिल जाएगा आपको। माइंड मैप मिल जाएगा, 20-21 रुपया खर्च कीजिएगा तो टेस्ट मिल जाएगा 100 रुपीज। मतलब 150-200 रुपया अगर आप हमारे ऐप में आके खर्च कर लेते हैं तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, डिटेल वाइज भी, समरी भी, टेस्ट भी, सब चीज मिल जाएगा। वीडियो तो यहाँ पे मिल रहा है। मतलब 200 रुपया में आप ऑन एन एवरेज जो है हम कह सकते हैं पूरा जेपीएससी पेपर 2 का तैयारी कर सकते हैं। तो आप मतलब हम कह सकते हैं कि तरीके से क्या कीजिए, पढ़िए, तरीके से पढ़िएगा, ऑर्गेनाइज वे में पढ़िएगा तो कम समय में भी बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो केवल क्वेश्चन बनाते रहिएगा, पता चलेगा वो क्वेश्चन आया नहीं। ये क्वेश्चन जो भी 120 आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन अब एक बार देखिए, वो इकोनॉमिक सर्वे से बनाया गया है, तो वहां से क्वेश्चन आने के हाई चांस है, चाहे वो जेपीएससी में हो चाहे वो जेएसएससी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।